ये है चिंटू। चिंटू की बहुत सारी खूबियाँ हैं, जैसे कि जिद्दी होना, स्कूल जाने में नाटक करना, खाना खाने में नखरे दिखाना, मारपीट करना, गाली देना, जो कि एक पैसे का काम नहीं सुनता। मतलब पूरी तरीके से बिगड़ा हुआ लड़का है। कहीं ये खूबियाँ आपके बच्चों में तो नहीं? अगर हाँ, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। मैं हूँ शिवम और स्वागत है आपका अपने चैनल लाइफ लेसन्स एकेडमी में। पहले हम बात करते हैं उन बच्चों के बारे में जिनकी उम्र 10-12 साल से कम है, क्योंकि हर उम्र के बच्चों का स्वभाव अलग अलग होता है। अगर आप अपने बच्चों में सुधार लाना चाहते हैं तो आपको निम्न बातों का समझना होगा। नंबर 1, बच्चों के मन को समझें। गणित के सवाल को हल करने से पहले सवाल को समझना पड़ता है। ठीक उसी तरह बच्चों के मन को समझे बिना आप उसे ठीक कर ही नहीं सकते। तो चुपचाप बैठकर बच्चों की गतिविधियों और उनकी बातचीत पर नजर रखें। बच्चे की बात को ध्यान से सुने। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम हमेशा अपने बच्चों को इग्नोर करते हैं और फिर कब वह बिगड़ जाता है हमें कुछ पता नहीं चलता। आप उनको समझने के लिए दिन का कुछ वक्त उनके साथ जरूर बिताएं, बात करें। हम हर रोज बच्चों की भावनाओं को किसी न किसी रूप में अस्वीकार करते हैं, लेकिन महसूस नहीं करते हैं। जान समझकर भी या नहीं मानते कि हमने कुछ गलत किया है, क्योंकि हम बच्चों को अपनी संपत्ति समझते हैं और यह मानते हैं कि जो हमारी भावनाएं हैं वही बच्चों को भी होनी चाहिए। बात नंबर 2, बाहरी दुनिया से परिचित कराएं। एक बच्चे का भविष्य बनने में जितना योगदान एक शिक्षक का होता है, उससे कहीं ज़्यादा उनके माता पिता का भी बनने या बिगड़ने में होता है। इसलिए यह कहा गया है कि पहला गुरु माता पिता होते हैं। बढ़ती उम्र के साथ उनकी ऊर्जा और जिज्ञासा भी बढ़ जाती है। वो हमेशा कुछ नया जानने के लिए उत्सुक रहते हैं, और जब आप उन्हें अपना वक्त देकर नहीं सिखाते, वो फिर किसी और तरीके से सीखता है और उन्हें सही और गलत का कोई फ़र्क नहीं पता होता। इसलिए उसके साथ वक्त निकालकर बाहरी दुनिया से परिचित कराएं। साथ ही साथ उसे छुट्टी में कहीं न कहीं घुमाने ले जाएं और उसे वास्तविक रूप से हर अच्छी चीज़ें या ज्ञान के बारे में बताएं। उसे हम देश दुनिया की जानकारी से जोड़कर रखें। इससे उनके अंदर व्यवहारिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान और तर्क शक्ति का विकास होगा। बात नंबर 3, बच्चों से ना रखें ज़्यादा अपेक्षाएं। बच्चे आपकी संपत्ति नहीं हैं, वे ईश्वर या असीम सत्ता की अनमोल निधि हैं, जिनकी जिम्मेदारी आपको यानी माता पिता को कुछ समय के लिए दी गई है। आप इस अमानत का ना ही शोषण करें, ना ही उन्हें बोझ समझें। 5 वर्ष तक के बच्चों से अपेक्षाएं रखना ठीक नहीं है। बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों से इतना काम कराते हैं कि उनकी जिज्ञासा और इच्छा समाप्त हो जाती है। बच्चों के व्यक्तित्व के अनुरूप ही उनसे अपेक्षाएं रखें, और दूसरे बच्चों से तुलना तो बिल्कुल भी ना करें, और तुलना करके उनकी अपेक्षाएं ना रखें। ऐसा करने से उनके अंदर नफरत और जलन की भावना पैदा होती है। अपनी अपेक्षाओं के बारे में बच्चों को पहले ही बता दें। जिन बातों को बच्चों से करवाना चाहते हैं उन्हें पहले अपने जीवन में उतारें, फिर उनके रोल मॉडल बने, क्योंकि वो आपको ही देखकर ही सीखता है। बात नंबर 4, बातों की पूर्व सूचना दें। बच्चा जब कोई नया काम करने जा रहा हो तब पूर्व शिक्षा की जरूरत होती है। चेतावनी की जरूरत तब होती है जब वह अपनी गलती को दोहराने जा रहा हो। रोजमर्रा के तौर तरीके को बारे में उन्हें पहले से ही बताना चाहिए। कुछ बातों या शिक्षाओं को बार बार दोहराएं जब तक कि वह बच्चे की आदत ना बन जाए। किस काम को कैसे करना है, पहले उसे उसकी जानकारी दें। बात नंबर 5, ना को ना और हाँ को हाँ ही रखें। बच्चा जब आपसे किसी चीज के लिए ज्यादा जिद करता है तो आप अपनी ना को उसकी हाँ में बदल लेते हैं, और फिर बच्चा इसी का फायदा उठाकर हमेशा आपसे जिद करता है। इसीलिए ना को ना और हाँ को हाँ ही रहने दें। एक पल के लिए वो रोएगा, जिद करेगा, लेकिन धीरे धीरे वो समझ जाएगा कि ना में ना है और हाँ में हाँ है, और फिर जिद करना छोड़ देगा। बात नंबर 6, प्रशंसा करें। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। बच्चे के छोटे छोटे कामों की प्रशंसा करें, जिससे उनमें उस काम की प्रति रुचि बढ़ जाती है। स्कूल से जब वह घर वापस आए तो उसकी प्रशंसा करना बिल्कुल भी ना भूले। प्रशंसा सीधे सीधे भी की जा सकती है, बच्चे को चूम कर की जा सकती है, सिर्फ हाथ फेर कर की जा सकती है।
एक प्यारी सी स्माइल भी देकर की जा सकती है। प्रशंसा हमेशा सकारात्मक कामों के लिए ही करें, ना कि वो गली में किसी को गाली देकर आया हो, मार कर आया हो, तब उसे आप शाबाशी दें। अच्छे काम के लिए उसे पुरस्कार भी दें, जैसे कि स्कूल में उसके अच्छे मार्क्स आए हों। आप उसके लिए जो भी करें उसे उसका एहसास उसे ज़रूर दिलाएं। बात नंबर 7, प्रेरित करें, मोटिवेट। जब भी आपका बच्चा हताश हो, निराश हो, तो उसे प्रेरित करें उस काम के लिए जिस काम से वो निराश हुआ है। कई बार बच्चे का रिजल्ट जब बहुत ख़राब आता है तो आप उसे डांटते हैं, दूसरे बच्चों से तुलना कर देते हैं। आपको समझना होगा कि उसकी गलती नहीं है, बस आपको रिजल्ट ख़राब होने का कारण समझना होगा। हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई काबिलियत होती है, आपको उसे प्रेरित करके एक दिशा देने की ज़रूरत होती है। उन्हें खुद गलती करके सीखने का मौका दें, बस आपको उसके अच्छे कामों के लिए प्रेरित करने की ज़रूरत है। आप अपने बच्चे को मॉरल स्टोरी भी सुना सकते हैं। और अंत में सबसे ज़रूरी बात, बुरी बातों का प्रभाव हटाएं। बात नंबर 8, अच्छी बातों को जगह देने के लिए बुरी बातों के प्रभाव को हटाना होगा। माता पिता बच्चों के डर, घबराहट या चिंता के भाव को स्वीकार करें। मोबाइल टीवी के प्रयोग पर नियंत्रण रखें। पारिवारिक कलेश से बच्चे को दूर रखें। पारिवारिक झगड़े से बच्चे या उनमें शामिल ना करें। बच्चे के सामने अपनी घबराहट, चिंता और हिंसा पर नियंत्रण रखें। डांटते समय उस पर ना तो हाथ उठाएं और ना ही उसे गाली दें। दंड देने के और भी दूसरे तरीके हो सकते हैं। तो ये थी कुछ ज़रूरी बातें जिन्हें हर माता पिता को अपने बच्चे के लिए लागू करना चाहिए और इन बातों का पालन करना चाहिए, जिससे हमारा बच्चा एक बेहतर इंसान बन सके। और वीडियो समाप्त होने से पहले हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके बच्चों में कौन कौन सी कमियां हैं। उस पर हम फुल एक डिटेल वीडियो बनाएंगे और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सो थैंक्स, ऑल द बेस्ट।